So, in continuation of the lecture delivered yesterday, आज जो हमारा टॉपिक है, कल हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा। आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली थोड़ा ब्रेन के बारे में आप जो है उसको दोबारा रिवर्बिरेट करने कि हमने ब्रेन में क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने फर्स्टली न्यूरॉन का पढ़ा कि न्यूरॉन जो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एक नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का। उसके अलावा जो ब्रेन है उसके हमने पार्ट्स पढ़े कि इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे हमने जो तीन पार्ट्स थे, ठीक है, उनको स्टडी किया। देन हमने मिड ब्रेन को स्टडी किया, देन हमने हाइंड ब्रेन को स्टडी किया कि सेरिबेलम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, और सारी वो चीजें, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, हमने सारी चीजें वो स्टडी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली मेडुला ऑब्लिगेंटा, नैरो स्टोन इंटर ओवल शेप्ड हॉलो साइलेंट। स्पाइनल कॉर्ड आप कहते हो जिसको आप जबान में आप हराम मगज कहते हो। ये बेसिकली आपके जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपके सर से नीचे थोड़ा सा ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। ओवल शेप हॉलो सिलेंडर में बेसिकली विच इज रनिंग थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम, जो आपके वर्टेब्रल कॉलम के साथ रन कर रहा होता है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये बेसिकली आपके लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन से एक्सटेंड करता है, स्पाइन पे एक्सटेंड करता है, वर्टेब्रा पे एक्सटेंड करता है। इसको सराउंड करते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। कि बेसिकली सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है? इसका काम ये है कि ये बेसिकली जो एक कशन का एक रोल प्ले कर रही होती। कशन किसको हम कहते हैं? एक तकिया जिसको आप कह सकते हैं, ताकि इसका कोई लॉस ना हो, इसका क्या हो, कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। देन इज द वेरियस नर्व्स ब्रांच आउट टू द बॉडी। कुछ नर्व्स जो हैं बॉडी में ब्रांच करते हैं। फर्स्टली 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कार्ड में जो बेसिकली थ्रू आउट द वर्टेब्रल कॉलम जो नर्व स्पाइनल मूव कर रही हैं वो कितनी है? 31। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हो सकता है कि स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं जो वर्टेब्रल कॉलम में मूव करती हैं, थ्रू आउट द वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए 31 पेयर्स होते हैं। इट्स मीन द टोटल नंबर आर 62। इनका जो टोटल नंबर है वो कितना है? 62 है, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे लिखा है 31 पेयर्स, नॉट द 31। 31 पेयर्स मीन 62 टोटल, ठीक है। देन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं, स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं। जो मैंने आपको पहले उनका नंबर बताया कि 62 नंबर है, टोटल 31 पेयर्स हैं। इस तरह क्रेनियल नर्व्स जो क्रेनियम में मौजूद होती हैं 12 पेयर्स उनके मौजूद होती हैं। It's mean they are 24 in total. Then is the sensory cells. सेंसरी सेल्स, मोटर सेल्स को हमने कल बड़ा डिस्क्राइब किया। सेंसरी सेल्स क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, आपकी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, जो बेसिकली आपकी बॉडी की जो फीलिंग्स होती हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। मोटर सेल्स जो हैं, इन रिस्पॉन्स टू द सेंसरी सेल्स, जो सेंसरी सेल्स मैसेज भेजते हैं, ब्रेन का जो डिसीजन होता है उसको ब्रेन से आपकी बॉडी तक पहुंचाते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। अब मोटर सेल्स की आप दो टाइप्स कह सकते हैं कि दो टाइप्स होती हैं। कुछ होते हैं सोमैटिक मोटर नर्व सेल्स। सोमैटिक मोटर नर्व सेल्स क्या होती है? ये आपकी जो मैसेज है उसको आउटर एरिया ऑफ द बॉडी तक पहुंचाते हैं। ये है सोमैटिक मोटर नर्व सेल्स। ये बेसिकली आपकी सेंसिस से रिलेट करते हैं। आपकी जो सेंसेस होती हैं, आपकी जो वॉलंटरी कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल, मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये बेसिकली मेरा वॉलंटरी कंट्रोल है, मैं हाथ हिलाना बंद भी कर सकता हूं, ठीक है। सो बेसिकली आपकी जो आउटर एरियाज ऑफ बॉडी तक जो मैसेज पहुंचाते हैं वो सोमैटिक मोटर नर्व सेल्स होते हैं। देन इज द ऑटोनॉमिक मोटर नर्व सेल्स। इनकी थ्री टाइप्स हैं। ये बेसिकली एक है पैरासिम्पैथेटिक, देन सिंपैथेटिक एंड देन द एंटेरिक डोमेन्स। पैरासिम्पैथेटिक जो है आपकी बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। और सिंपैथेटिक जो है ये आपकी बॉडी का जो फंक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं। एंटेरिक डोमेन्स जो इनको कहते हैं, ये बेसिकली आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एरियाज हैं,
जहां पे आपकी डाइजेशन होती है फूड की। देन पैंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, तो ये वहां पे उन फंक्शंस पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये बेसिकली उन तमाम फंक्शंस के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। सो पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड एंटेरिक डोमेन्स, ये तीन जो बेसिकली टाइप्स हैं किसकी, ऑटोनॉमिक मोटर नर्व सेल्स। ये बेसिकली ऑटोनॉमिक मोटर नर्व सेल्स आपको पता होना चाहिए, इनवॉलंटरी कंट्रोल, ये कल भी हमने बात की थी कि दे आर रिलेटेड टू द इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ योर ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल, आप एक खुराक खाते हैं, आपका जो स्टोमिक है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, आपके इंटेस्टाइन उसको फूड को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, डाइजेस्ट कर रही है। क्या ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है? क्या ये आप इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली आपका हुआ इनवॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, देन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ने चाह रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? द सिस्टम इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, जिसमें आपके मेटाबॉलिज्म के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जब आप एक लार्ज बॉडी जो लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हो, फिर आप उनमें से चीजों को, यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हो, उसके बाद जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ये बेसिकली आपकी बॉडी से आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट होता है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में काफी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका किडनी का पेयर ऑफ किडनीज, आपके पास 2 किडनीज हैं। ये बेसिकली आपकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका जो यूरिन है वो कैसे आता है? आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो वहां पे जाता है किडनी में, वहां से फिल्टर होता है, और आफ्टर फिल्ट्रेशन जो अनएब्जॉर्बेबल मटेरियल होता है वो थ्रू यूरिन, थ्रू यूरेथ्रा जो है, थ्रू ब्लैडर जो है पास ऑफ होता है। देन इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी एक बेसिक है, फंक्शनल इसका रोल है। तो हम देखेंगे किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। किडनी, हर किडनी जो है इसकी जो शेप है वो बीन शेप है, जिस तरह एक लोबिये का दाना होता है इस तरह की एक शक्ल है। आई एम सॉरी फॉर द नेटवर्क एरर। हम अपनी क्लास रिज्यूम करते हैं। सो एक्सीटी सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी देखा, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी मैंने आपको बताया कि बीन शेप्ड होता है, और इसके बाद इसका जो वेट है, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि आपकी टोटल बॉडी का जो वजन है उससे का 1% भी नहीं होता, लेस देन 1% होता है। आपके एक किडनी में एक लाइटर आउटर पोर्शन होता है, एक रीजन होता है जो लाइटर होता है, उसको आप कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पेल रीजन होता है उसको हम कहते हैं मेडल्ला। मैंने आपको ये कल चीज डिस्क्राइब की थी कि जहां पे भी कॉर्टेक्स का वर्ड आ जाए इट्स मीन द आउटर पोर्शन, और जहां पे भी मेडल्ला का वर्ड आ जाए इट्स मीन द इनर रीजन। अब बेसिकली कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं मेडल्ला के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, पायरामिड्स कहते हैं। कोन शेप, उनकी शक्ल किस तरह की होती है, कोन। तो ये बेसिकली मेडल्ला के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पायरामिड्स कहते हैं। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देयर इज अ फनल लाइक स्पेस इनटू विच पायरामिड प्रोजेक्ट। अब फिर पायरामिड जो है वो प्रोजेक्ट करता है, एक फनल लाइक स्पेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस के। सो ये था आपकी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देन इज द विजुअल एक्सप्लेनेशन। अब फॉर एग्जांपल आप देखें रीनल पायरामिड्स को, ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, तो आगे रीनल पेल्विस में जा रहे हैं। कार्टेक्स जो है आउटर पोर्शन है, मेडल्ला जो है ये इनर पोर्शन है, ये डिस्क्राइब किया गया। मैं जहां पे कर्सर मूव कर रहा हूं ये इसका मेडल्ला है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो है ये आउटर रीजन है, ठीक है। रीनल पायरामिड्स जो है ये रीनल पायरामिड्स मौजूद हैं, इसके अंदर रीनल पेल्विस है, ठीक है। इसके अलावा कैपिलरीज, आर्टेरियोज, वेन्यूज, रीनल वेन्स, रीनल आर्टरीज, ये बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सो जो किडनी का बेसिकली पार्ट है, जो फंक्शन रोल में अपना रोल प्ले करता है, वो ये चीजें मौजूद है, ठीक है। देन इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कल एक चीज मैंने डिस्क्राइब की थी
कि जहां पे न्यूरॉन का वर्ड आ जाए इट्स मीन दैट यू आर सेइंग समथिंग अबाउट ब्रेन, लेकिन जहां पे नेफ्रॉन का वर्ड आ जाए इट्स मीन दैट यू आर सेइंग समथिंग अबाउट किडनीज, अबाउट रीनल फंक्शन। सो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है किडनी का, न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, ठीक है। देन नेफ्रॉन जो है ये कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन दोनों के अलोंग अरेंज्ड होते हैं। इनमें एक बेसिकली कप शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो हर नेफ्रॉन के स्टार्टिंग में मौजूद होता है, प्रोक्सिमल एंड पे मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। अब उस बोमेंस कैप्सूल से क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब निकलती है जो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसके एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट को हम कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूबुल। प्रोक्सिमल का मतलब इसलिए कि ये स्टार्टिंग में है। देन इज द लॉन्ग यू शेप पार्ट, फिर एक यू शेप पार्ट होता है, ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और फिर एक कन्वोल्यूटेड पार्ट आता है जिसको हम डिस्टल कहते हैं। जहां पे भी वर्ड प्रोक्सिमल का आ जाए इट्स मीन स्टार्टिंग, और जहां पे भी वर्ड डिस्टल का आ जाए इट्स मीन एंडिंग। सो एक कन्वोल्यूटेड पार्ट जो एंड हो रहा है जहां पे, उसको हम कहते हैं डिस्टल ट्यूबुल, ठीक है। देन इज द डिस्टल ट्यूबुल ओपन इनटू अ डक्ट। अब डिस्टल वहां पे ट्यूबुल खत्म हो गया, वहां से डक्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो वो उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब उससे क्या होगा, अफेरेंट आर्टरीज। अफेरेंट का मतलब ये है जो आर्टरीज किडनी के अंदर आ रही हैं, नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो रही हैं, तो वो अफेरेंट आर्टरीज जो हैं वो एंटर होती हैं बोमेंस कैप्सूल में, और फिर वो रिपीटेडली डिवाइड कर जाती हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती हैं, डिवीजन के बाद इतना एक गुच्छा सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब जो वाल्स हैं ग्लोमेरुलस की वो पोरस है, उनके अंदर क्या मौजूद है, पोर्स मौजूद है जहां से मटेरियल एंटर हो सकता है। और उस ग्लोमेरुलस से ही इफेरेंट आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल हम कहते हैं आर्टरी से जो छोटा होता है उसको हम आर्टेरियोल कहते हैं। आर्टरी से उसका डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है, तो वहां से अराइज करता है इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट का मतलब ये है जिन्होंने ब्लड को वापस लेकर जाना है, जो बेसिकली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं प्रॉक्सिमल लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूबुल्स के अंदर। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज बेसिकली आपको पता है कि ये सबसे कम या छोटे साइज की होती है। आर्टरीज और वेन्स के निस्बत इनका साइज 1 सेल थिक होता है, 1 सेल थिक। एक चीज आपने याद रखनी है, कैपिलरीज का साइज कितना होता है, 1 सेल थिक, बहुत कम छोटा साइज होता है, ठीक है। ये आसानी से हम विजुअली इसको देख भी नहीं सकते। अब ये है उसका स्ट्रक्चर। आप देखें कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा बोमेंस कैप्सूल, उससे एक स्टार्ट हुआ प्रॉक्सिमल ट्यूबुल कन्वोल्यूटेड पार्ट, इसको हम कन्वोल्यूटेड पार्ट कहते हैं। फिर एक यू शेप बन रहा है जिसको हमने कहा लूप ऑफ हेनले। देन आया डिस्टल ट्यूबुल जहां पे बेसिकली ये ट्यूबुल एंड हो रहा है। फिर एक कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम जहां से ये सारी चीजें जो फ्लूइड इससे पास हुआ उस डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। अब बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपने देखा ग्लोमेरुलस, मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि ग्लोमेरुलस जो बेसिकली क्या होता है, अफेरेंट आर्टेरियोल एंटर होते हैं और वो बेसिकली जो है यहाँ पे गुच्छा बना देते हैं, तो उस गुच्छे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्लियर। देन इज द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए नेफ्रॉन के रिलेटिंग वर्किंग अगर आप देख रहे हैं। फर्स्ट है इसका फिल्ट्रेशन। ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन किस तरह से करता है, फिल्ट्रेशन इस तरह से करता है कि जब इम्प्योर ब्लड जो है ग्लोमेरुलस के जरिए एंटर होता है अफेरेंट आर्टेरियोल के जरिए हाई प्रेशर में, सो उससे हाई प्रेशर से क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड जो है उसको फिल्टर किया जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और उसमें जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता उस ब्लड से वो बेसिकली ग्लोमेरुलस की वॉल से पास करते हैं, बोमेन से पास करते हैं। लेकिन जो सब्सटेंस पास कर लेता है ग्लोमेरुलस से और बोमेंस कैप्सूल से उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट बेसिकली उसमें क्या क्या चीजें है, ग्लूकोज है, साल्ट है, यूरिया है, वाइटामिन है और एक्सेस वाटर है। ये बेसिकली फिल्ट्रेट वो चीजें हैं जो जिनकी हमें जरूरत नहीं है। देन इज द रीएब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा ये जो फिल्ट्रेट है इसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी। इसमें अगर कोई चीज काम की होगी
ग्लूकोज है, विटामिन है, कुछ साल्ट जिनको हम बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो उन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑस्मोसिस। उसके बाद सेक्रेशन। अब जो वेस्ट बच गया जिसको हम दोबारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली क्या कर जाती हैं, उन ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन में पास हो जाती है। ठीक है, अब उससे आगे वो जाएंगे यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन पास आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, सो बेसिकली यस, एक्सीटी सिस्टम में सभी एक्सीशन आती हैं। फीकल एक्सीशन भी आती है, सीमन की एक्सीशन नहीं होती, ये बात याद रखनी। स्वेट इज प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सीटी सिस्टम। दैट इज द यूरिन। यूरिन जो है ये वाकई एक्सीटी सिस्टम जिसको अभी हमने स्टडी किया। सो आपको ये पता होना चाहिए कि फीकल एक्सीशन मेनली इसमें और यूरिन एक्सीशन। स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं स्वेट, ये कल भी आपको मैंने बात बताई थी। ठीक है, और सीमन भी जो है ये भी एक्सीटी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, यस एग्जैक्टली इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। देन इज द लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने देखना है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बेसिकली ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। वो कैसे सर्कुलेट कर रहा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और वो किस तरह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चीज हमने पढ़नी है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सिस्टम इन विच गैसेस आर सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। फर्स्टली तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम पहली लाइन में डिस्क्राइब हो गया कि बेसिकली गैसेस को हमने सर्कुलेट करना होता है बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, लंग्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करते हैं, वो जाता है ब्लड में, ब्लड सॉरी हार्ट में। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, और आर्टरीज जो हैं वो उस ब्लड को कैरी करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर वो जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है, जब वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो बॉडी के सारे पार्ट ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन इज एसेंशियल, ऑक्सीजन इज नेसेसरी। जब वो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं तो ब्लड रह जाता है अनऑक्सीजनेटेड। अब उस अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स जो हैं कैरी करके ले आती हैं हार्ट में, और हार्ट उसको पुश कर देता है लंग्स में। ठीक है, सो ये एक पार्ट है। देन इज द अब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, ब्लड फर्स्टली, देन इज द ब्लड वेसल्स। वेसल्स जो बेसिकली सर्कुलेशन का रोल प्ले कर रही होती, एंड द हार्ट। हार्ट जो है एक पंपिंग आर्गन के तौर पे एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब हम फर्स्टली देखेंगे ब्लड हम किसको कहते हैं। ब्लड में बेसिकली 55% प्लाज्मा, 45% ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा बेसिकली 90% वाटर होता है, 2% गैसेज होती हैं, 8% सॉलिड होता है। सो आपको प्लाज्मा के बारे में पता होना चाहिए। देन ब्लड सेल्स 45%। अब ब्लड सेल्स क्या है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके रेड ब्लड सेल्स, आपके प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं जिनको आप बेसिकली, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका रोल वो भी मैं आपको बताऊंगा, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक डिफेंसिव रोल वो भी बताऊंगा, एंड द प्लेटलेट्स उनका भी बताऊंगा, बट विद टाइम जिस तरह हम उनको स्टडी करें। अब ब्लड वेसल्स जो हैं, एक कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, एक आर्टरीज, एक को हम आर्टरीज कहते हैं, देन वेन्स, देन कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है, मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से अवे, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड। और आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर ब्लड वेसल्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपने कभी नोट किया है कि आप पल्स जो है, जो आप अपनी नब्ज फील करते हो, आप किससे फील करते हो, आप आर्टरी से फील कर रहे होते हो। वेन्स तो बड़ी सुपरफिशियल होती हैं, आपको नजर आ रही होती हैं। वेन पे आप हाथ रखें, आप उंगली रखें या कोई उसको फील करे,
क्या उसमें कभी पल्सेशन होती है? नहीं होती। उसकी रीजन ये है, उसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है, वो सुपरफिशियल होती। लेकिन आर्टरीज जो है वो सुपरफिशियल नहीं होती, आर्टरीज विद इन द बॉडी होती हैं, लेकिन ये पल्सेशन शो करती हैं। ये बेसिकली इनकी ये इनमें फड़फड़ाहट होती है, ठीक है। सो बेसिकली आर्टरीज जो हैं, बेसिकली पल्मोनरी आर्टरीज के अलावा सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोना जो वर्ड है ये डिस्क्राइब करता है कि लंग्स की तरफ जाती है आर्टरीज। ये आर्टरी जो है ये अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है। देन वेन्स, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ये चीज आपने याद रखनी है। पल्मोनरी वेन्स जो हैं लंग्स से ब्लड को लेकर जाती हैं, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टुवर्ड हार्ट। ये चीज आपने याद रखनी। ब्लड प्रेशर जो वेन्स में होता है वो बड़ा लो होता है। अब मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी। अब जो कैपिलरीज की बात होती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को कैरी करता है। इधर प्रेशर बिल्कुल ही कम होता है। विद रिस्पेक्ट टू आर्टरीज एंड वेन्स इसका प्रेशर बहुत कम होता है। ये कैपिलरीज की जो वॉल है वो क्या होती है, वन सेल थिक होती है। मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब। यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन है कि टाइमिंग क्या क्लास की टाइमिंग 9 to 10 ही होती है, ठीक है। यस यू हैव मिस्ड द लेक्चर, हमने फर्स्ट लेक्चर भी डिस्क्राइब कल किया था, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आया, व्हाइट सेल्स का क्या काम होता है। हम अभी पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स का एक डिफेंसिव रोल होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स, उसके अलावा मोनोसाइट्स, ये अलग इसकी टाइप्स हैं। हम वो अलग से पढ़ेंगे, बट अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देख रहे हैं। अब ये है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरीज कैसी होती हैं, वेन्स कैसी होती हैं, कैपिलरीज कैसी होती हैं, ये आपको नजर आ। ये जो दरमियान में ब्रांचेस नजर आ रही हैं ये कैपिलरीज हैं। ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रही हैं ये वेन्स हैं। और जो आर्टरीज हैं आपको रेड रेड नजर आ रही है, ठीक है। देन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन हार्ट को स्टडी करने लगे। इसमें पहले हमने ब्लड को स्टडी किया, अब हम हार्ट को स्टडी करने लगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स को स्टडी किया, ब्लड को स्टडी किया, और अब हम हार्ट को स्टडी करेंगे। अब हार्ट का बेसिकली फंक्शन क्या है। हार्ट बेसिकली एक पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करता है। ये बेसिकली इंक्लोज्ड है इन अ डबल मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड एज पेरिकार्डियल कैविटी। इसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरी मीन अपर, कार्डियम मीन हार्ट, ठीक है। आपने वर्ड से बेसिकली चीजों को समझना है। पेरी, जो पेरी कहीं पे भी वर्ड आ जाए इट्स मीन अपर, ठीक है। जो अपर इसकी मेम्ब्रेन है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम, अपर मेम्ब्रेन को हम कहेंगे पेरिकार्डियम, और उस कैविटी को हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। हार्ट इज कंपोज ऑफ स्पेशल मसल्स। हार्ट के मसल स्पेशल होते हैं, जिनको हम कार्डियक मसल कहते हैं। जहां पे भी वर्ड कार्डियक आ जाए, आपने ये चीज याद रखनी है कि देयर इज समवन सेइंग अबाउट समथिंग अबाउट हार्ट। और जहां पे वर्ड जो है रीनल आ जाए, यू मस्ट हैव टू सुजेस्ट दैट समवन इज सेइंग एनीथिंग अबाउट किडनीज। सो ये चीजें आपको डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, ठीक है। देन इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर होते हैं, जिनको हम एक को हम राइट एट्रिया कहते हैं और एक को हम लेफ्ट एट्रिया कहते हैं। ये अपर चैम्बर हैं जो थिन वॉल्ड होते हैं, जिनकी वॉल थिन होती है। 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, इनकी वॉल थिक होती है। एक राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल, ये बेसिकली सेपरेट होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 2 अपर चैम्बर 2 लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम एट्रिया कहते हैं, लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अपर चैम्बर में भी राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल मौजूद है, लोअर चैम्बर में भी राइट जो है वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मौजूद है। अब उसके बाद राइट साइड को अगर आप देखें, राइट साइड को अगर आप देखेंगे तो अपर साइड पे क्या मौजूद होगा, एट्रियम मौजूद होगा। लोअर साइड पे क्या मौजूद होगा, वेंट्रिकल मौजूद होगा। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है ये सेपरेट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाया वॉल, ठीक है। क्लियर। अब आपने देखना है कि ब्लड किस तरह हार्ट में सर्कुलेट करता है, ठीक है। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर, इसको आपने देखना है।
इसमें पल्मोनरी वेन्स हैं, सेमिलुनर वाल्व है, एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व है। ये वाल्व होती हैं जो बेसिकली ब्लड को रोकती हैं। ब्लड को बेसिकली जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है उसके लिए अलग वाल्व्स हैं, अनऑक्सीडेटेड के लिए अलग वाल्व्स। देन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। The system in which breakdown of larger food particles to smaller absorbable food particles, जिसमें लार्जर फूड पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी किन में, स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, स्टोमक तक जाती है। एसोफेगस है वो बेसिकली ये वो एक ट्यूब है जो हमारे माउथ से स्टोमक तक जो फूड है उसको लेकर जाती है। स्टोमक है कि एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे फूड को पार्शियल डाइजेस्ट भी करता है और उसको स्टोर भी करता है फॉर 4 to 5 आवर्स। देन हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है। देन पैंक्रियास, लिवर एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहां पे भी टू सम सॉर्ट हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन होती है, बट आफ्टर दैट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। सो ये है डायग्राम, ठीक है। ये एसोफेगस, ये ट्यूब है। देन आपका स्टोमक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर आपको गुच्छा सा नजर आ रहा है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अपर जो इसको कवर कर रहा है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। ये अपर आप जिसमें आप लोब्स नजर आ रहे हैं रेड कलर के, इसको हम लिवर कहते हैं। और जो पेंक्रियास है ये आप लोब्स के नीचे अगर थोड़ा सा देखें, व्हाइटिश एंड ब्लैकिश स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा है, इसको हम पेंक्रियास कहते हैं, ठीक है। सो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ओरल कैविटी जिसको हम माउथ कहते हैं, इसमें 3 स्ट्रक्चर मौजूद हैं। एक टीथ मौजूद है, टंग मौजूद है, स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद। स्लाइवरी ग्लैंड मैंने आपको कल बताया वो क्या सिक्रीट करते हैं, स्लाइवा। जो हमारे मुंह में हर वक्त थोड़ा बहुत पानी रहता है ये बेसिकली कहलाता है सलाइवा। टीथ क्या करते हैं कि हमारी फूड को ग्राइंड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। टंग क्या करता है, ये फूड को मिक्स आउट करता है। और सलाइवा क्या करता है, ये बेसिकली सलाइवा इस मिक्सिंग में एक रोल प्ले कर रहा होता है, इसको बोलस बनाने में हेल्प करता है। हमारा फूड हम जो एक नवाला खाते हैं उसको हम पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हमारी टंग जो इसको रोल आउट करती है। जब रोल आउट करती है तो एक बोलस सा बन जाता है, वो किसकी हेल्प से बनता है, सलाइवा की हेल्प से बनता है, ठीक है। दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा। सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या है कि बेसिकली वाटर जो है सलाइवा के अंदर जो मौजूद होता है ये क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। देन सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट्स ये बेसिकली फूड की पीएच को स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ पीएच का मतलब क्या है, पीएच बेसिकली जो है हमारे फूड की एसिडिटी या उसकी अल्कलाइनिटी को मेजर कर रही होती है कि फूड बेसिक है या एसिडिक है। अगर पीएच 7 से ज्यादा होगी तो फूड होगी एसिडिक। अगर पीएच 0 to 7 होगी तो फूड होगी बेसिक, और 7 पे न्यूट्रल होगी। देन इज द अमाइलेज एंजाइम। ये बेसिकली स्टार्च और ग्लाइकोजन पे एक्ट करता है जो फूड के अंदर मौजूद है, उनको कन्वर्ट करता है किसमें, माइटोज में। जब फूड ओरल कैविटी छोड़ती है तो ये बेसिकली एक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, जिसको मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। बोलस जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस क्या है कि एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, स्टोमक पे जाके एंड होता है। इसकी वॉल जो है मसल्स की बनी है, और ये मसल्स क्या करते हैं, ये बॉलस की एसोफेगस की तरफ जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो माउथ से फूड जाता है स्टोमक के अंदर थ्रू द एसोफेगस, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
लेकिन जब आपको वॉमिटिंग आती है, जब आपको वॉमिशन होती है, तो फूड जो है स्टोमक से सीधा माउथ में आता है। इसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। सो ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मसल्स स्क्वीज जस्ट बिहाइंड द बोलस एंड पुश इट फॉरवर्ड। मसल्स इसको पुश इट करते हैं फॉरवर्ड। देन इज द स्टोमक। स्टोमक क्या काम करता है? स्टोमक मसल्स क्या करते हैं? फूड को चर्न करते हैं, मिक्स करते हैं एसिड और एंजाइम्स, इसको ब्रेकअप करते हैं स्मॉलर डाइजेस्टिबल पीसेस में। जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं स्टोमक में, स्टोमक की लाइनिंग में, ये बेसिकली गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस जिसको हम कहते हैं, ये ऑलमोस्ट 2.8 लीटर्स आफ्टर डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं हर दिन प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं इनमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? इनमें मौजूद होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। देन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन जिसको हम कहते हैं, पेप्सिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है जिसको हम पेप्सिनोचिन कहते हैं। जब ये फूड को इसने बेसिकली जिस पे एक्ट करना होता है तो तब ये कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजिन से पेप्सिन। एसिड अटैक करता है माइक्रोब्स से। माइक्रोब्स होता है जो स्मॉलर लिविंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं माइक्रोस्कोपिक, उनको ये किल कर देता है एसिड ताकि कोई बीमारी ना लगे। और ये फूड की क्या करता है? कंबस्शन में हेल्प करता है। जब पेप्सिन एक्ट करता है, एक एंजाइम जो है प्रोटीन पे एक्ट करता है, तो ये उसको ब्रेक कर देता है स्मॉलर यूनिट्स। बिफोर द फूड लीव द स्टोमक, जब फूड स्टोमक को लीव करती है, छोड़ती है, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है सेमी फ्लूइड लाइक। प्रॉपर फ्लूइड लाइक नहीं बनता, सेमी फ्लूइड लाइक बनता है, जिसको हम कहते हैं कायम कहते हैं। ये चीजें आपने साथ साथ याद रखनी है कि जब ये स्टोमक को फूड लीव करता है तो एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कायम कहते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट्स। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं ये बस आपको याद रखना होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स। अब ड्यूडेनम की तरफ हम आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जब फूड एंटर होता है ड्यूडेनम में तो ये बेसिकली पैंक्रियास और लिवर से सिक्रीशंस को रिलीज करवाता है। ये क्या करता है? पैंक्रियास और लिवर क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। दोनों जो हैं वो अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली ड्यूडेनम में डाल देते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम क्या करता है? सिर्फ एक एंजाइम को सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है? एंटेरोकाइनेज, जो बेसिकली हेल्प करता है ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करने में। किसमें? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है, लेकिन ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है। सो ये आपको ड्यूडेनम का पता होना चाहिए। आपको ये चीज मस्त पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम सिर्फ एक एंजाइम को सेक्रेट करता है खुद। देन है जेजुनम, ये सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कंप्लीटली फूड जेजुनम में ही डाइजेस्ट होती है। इसमें हमारे पास 5 एंजाइम्स हैं जो कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि स्टोमक जो है लिटिल डाइजेशन करता है। हाँ, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, लिटिल डाइजेशन ऑफ स्टार्च भी करता है। बेसिकली स्टोमक का एक फंक्शन जो है वो ये है कि इसने फूड को क्या करना है? स्टोर करना है फॉर द 4 to 5 आवर्स। ठीक है। और पार्शली डाइजेस्ट करना है। ठीक है। देन इज द इलियम। इलियम थर्ड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का और लास्ट पोर्शन। यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। सो बेसिकली फूड की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इलियम में होती है। इंटरनल सरफेस ऑफ इलियम, जो अंदर की सरफेस होती है इलियम की, उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? विलाए कहते हैं। हर विलाए जो है इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है जो बेसिकली फूड को वहां से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। तो बेसिकली इलियम से ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये फूड को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अनडाइजेस्टेड फूड जो है
जिसको डाइजेस्ट नहीं किया गया वो इलियम में एब्जॉर्ब नहीं होगी और ये फॉरवर्ड हो जाएगी किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन, आगे चली जाएगी किसकी तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर yes will I increase the surface area to increase the absorption, ठीक है। then is the large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक काइल की फॉर्म बनाता है। ये बेसिकली लोअर राइट हैंड साइड ऑफ बॉडी से स्टार्ट होता है और लोअर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बॉडी पे एंड हो रहा होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्टली तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, बाकी सेकंड फंक्शन इसका ये कि साल्ट को डिसॉल्व करेगा रेजिड्यू से जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन ने पास किया। थर्डली है जो बैक्टीरिया मौजूद है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो प्रमोट करते हैं कि अगेन ब्रेकडाउन होती है अनडाइजेस्टेड मटेरियल की। अनडाइजेस्टेड मटेरियल की अगेन ब्रेकडाउन होगी, वो कौन करेगा, जो बैक्टीरिया मौजूद है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है रिमेनिंग कंटेंट जो कंटेंट्स रह जाते हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं होती उनको रेक्टम में पास कर, ठीक है। सो रेक्टम से एक्सक्रीशन हो जाती है, ठीक है। यस, एस्क्रीशिया कोलाई इज आल्सो प्रेजेंट, एंटेरोबैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरियाज आर आल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हमने पढ़ना है जी प्लांट एंड एनिमल किंगडम। फर्स्टली आपको मैं ये चीज बता दूं कि ये जो किंगडम है इनको आपने ज्यादा फोकस नहीं करना, जस्ट इनका एक ओवरव्यू लेना है। आपके सिस्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये किंगडम्स जो है इनका एक ओवरव्यू लेना है आपने, ठीक है, ताकि आपको पता हो। फर्स्ट आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या है, एक प्लांट किंगडम है जिसमें तमाम जो वो प्लांट्स जो अर्थ में मौजूद हैं वो इसमें आते हैं। दे आर द मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स को भी मैंने आपको कल डिस्क्राइब किया कि यूकेरियोट्स क्या होते हैं। देन इज द मल्टी सेलुलर का मतलब है कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। अब इनमें बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रहा होता है। ये भी कल बात डिस्कस हुई थी कि प्लांट्स में एक एडिशनल कवरिंग मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। प्लांट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था कि जो फूड की जो एक फॉर्मेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो इनमें क्या हुआ, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हम क्या हैं, इंसान क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक। एनिमल्स क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक, हम अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। लेकिन प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक, ये अपनी खुराक क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। प्लांट किंगडम बड़ा एक वेस्ट ग्रुप है, इसलिए हम इनको बेसिकली 3 सब ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप देखें कि प्लांट की एक बॉडी होती है, हम देखते हैं कि प्लांट की बॉडी जो है एक इन क्राइटेरियाज में हम इनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये क्राइटेरियाज में आपको बताऊं, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, इसमें वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे कि प्लांट बॉडी के बेस पे कि क्या उसके वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है। फिर उसका वास्कुलर सिस्टम कि बेसिकली जो सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करता है उसका जो वास्कुलर सिस्टम है वो वेल आइडेंटिफाइबल है या नहीं है। देन इज द सीड फॉर्मेशन, क्या उस पे फ्लावर्स लगती हैं, क्या वो सीड बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। क्या उसका जो सीड बनता है, जो फ्रूट्स बनते हैं, अब वो क्या उसके जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं या बाहर मौजूद होते हैं। सो बेसिकली ये है हमारा क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया। ये 3 क्राइटेरियाज है हमारे, हमने इनको किस तरह से क्लासिफाई करना है, ठीक है। देन इज द, अब इसकी क्लासिफिकेशन का एक हायरार्की मॉडल आपके सामने आ गया।
पहले आप देखेंगे कि क्या इनके डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं, और फिर आप देखेंगे बेसिकली हम इनको डिवाइड करेंगे। जिनके डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक ग्रुप में, जिनके नहीं हैं उनको दूसरे ग्रुप में। अब जिनके डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स मौजूद नहीं हैं उनको हम कहेंगे थैलोफाइटा, लेकिन जिनके डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं उनको हम अगेन डिवाइड कर लेंगे। जिनके अंदर अब देखेंगे उनमें से कि जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज मौजूद है, और दूसरों को देखेंगे जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं। जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होंगे उनको हम कहेंगे ब्रायोफाइटा, लेकिन जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज मौजूद होंगे उनको अगेन हम डिवाइड कर लेंगे। अब उनमें से हम देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब जो नहीं कर रहे उनको हम डिवाइड कर देंगे टेरिडोफाइटा, उनको हम डिस्क्राइब कर देंगे टेरिडोफाइटा, ठीक है। देन इज द सीड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको हम अगेन डिवाइड करेंगे टू क्लासिफिकेशन। बेसिकली वो जो सीड्स को कवर करते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड्स हैं उनको हम कहेंगे एंजियोस्पर्म्स, और जिनके नेकेड सीड्स हैं, जिनके अंदर नहीं बल्कि बाहर मौजूद हैं सीड्स, उनको हम क्या कहेंगे जिम्नोस्पर्म्स। एंड देन इज द एंजियोस्पर्म्स को हम अगेन डिवाइड कर लेंगे वन कॉटिलेडन के बेस पे कि एक सीड है या टू कॉटिलेडन है, दो सीड्स हैं, तो उनको हम मोनोकार्ड्स या डाइकार्ड्स। सो बेसिकली ये है हमारा एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम, ठीक है। देन इज द इधर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइटा, सेप्रोफाइटा इज समथिंग एल्स, ठीक है। सो जब हम चीजों को जैसे जैसे स्टडी करेंगे आपने उस पर देखना है, कंटेक्स्ट से हट के कोई क्वेश्चंस नहीं एंटरटेन किया जाएंगे। आप सिर्फ वो चीज पूछें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे फोकस जो है वो थोड़ा सा नहीं रहता। देन इज अ थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जो है ये बेसिकली लोअर मोस्ट प्लांट्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। लोअर मोस्ट प्लांट्स जो हैं प्लांट किंगडम्स के उनको हम कहते हैं थैलोफाइटा, विदाउट अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, इनका कोई बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएटेड नहीं हो। दिस मीन्स दैट प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड एज रूट स्टेम्स एंड लीव्स। इसका ये मतलब है कि आपका जो प्लांट है उसमें कोई भी चीज, उसमें ये नहीं पता चल रहा कि इसकी रूट कौन सी है, ये नहीं पता चल रहा कि उसके स्टेम कौन सी है, ये नहीं पता चल रहा कि उसके लीव्स कौन से, डिफरेंशिएशन है ही नहीं। इनको हम एल्जी या एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं प्लांट्स, उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। देन आ जाता है ब्रायोफाइटा, ये स्मॉल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये बेसिकली अपनी डिफरेंशिएशन शो करते हैं। इनका बॉडी डिजाइन में स्टेम भी होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, और एक रूट लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद है। मतलब ये है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है लीफ लाइक दैट्स नॉट लीफ, रूट लाइक दैट नॉट रूट, बट एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। इनमें भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है कि ये वाटर और अदर सब्सटेंसेस को कंडक्ट करें। वैसे तो हम कहते हैं कि जाइलम मौजूद है, फ्लोएम मौजूद है। जाइलम का काम है कि रूट से वाटर को लेकर आना, मिनरल्स को लेकर आना। फ्लोएम का काम है कि जो फूड लीव्स से बनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बॉडी। लेकिन इनमें वो सिस्टम नहीं है। ये प्लांट किंगडम्स के एम्फीबियंस है, ठीक है, मॉसिस एंड मर्चॉन्ट, ये बेसिकली इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द टेरिडोफाइटा, ये ओल्डेस्ट वास्कुलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। इनमें स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, एवरीथिंग मौजूद है। जाइलम फ्लोएम, जैसे मैंने आपको बताया कि जाइलम का क्या काम है, रूट से वाटर और मिनरल्स को लेकर जाना। फ्लोएम का क्या काम है, वाटर को जो फ्लोएम का काम है कि फूड को लीव से लेकर आना। अब इनमें नेकेड एम्ब्रियोज होते हैं जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। इनके एम्ब्रियो जो है उनपे कोई लेयर नहीं होती। इसकी एग्जांपल क्या है, फर्न है। देन इज द फेनेरोगेमी, ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। यहाँ पे भी रूट स्टेम्स लीव्स अलग-अलग हैं, डिफरेंशिएटेड हैं।
इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंशिएटेड है। अब हर एक क्लास को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसमें एक एडिशनल चीज आती जा रही जिसका आपको पता होना चाहिए। अब इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है जो सीड्स प्रोड्यूस करता है। इसमें वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम भी मौजूद है। अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, देन इज द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म पे वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, वास्कुलर सिस्टम, सीड पेयर। यहां तक तो ये बात क्लियर है। अब जिम्नो का जो वर्ड है इसका मतलब है नेकेड, स्पर्मा मींस सीड, कि इसका मतलब है कि इनका जो सीड है वो फ्रूट के अंदर एंक्लोज्ड नहीं है। पाइन्स, देवदार, रेडवुड, ये इसके एग्जांपल्स। लेकिन एनजीओ में क्या होगा कि इसके ऊपर एक केसिंग मौजूद होगी, सीड के ऊपर जो मौजूद है। इनमें बेसिकली क्या होता है कि ये फ्रूट्स जो बनते हैं, आप फॉर एग्जांपल एप्पल में अगर देखें तो उसके अंदर सीड मौजूद होता है। आप ऑरेंज को देखें तो उसके अंदर सीड मौजूद होता है। सो मस्टर्ड प्लांट एंड पी प्लांट्स जो इनके एग्जांपल्स। नो आई एम ending the lecture. So if you have any question regarding today's lecture, you may ask.